होती है ना, अगर उसका विवाह हो जाए तो वो आंगन फिर पराया लगने लगता है। जिस आंगन में उसका जन्म हुआ वो आंगन भी उसका नहीं रहता। आज महाराज रेवती को महाराज रेवतक ने विदा किया है। बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में विदा करने के बाद महाराज रेवतक ने खुद धक्का देते हुए रथ को आगे के लिए बढ़ा दिया। उसी समय महाराज बेटी रेवती को लेकर के बलराम चले जाकर के द्वारिका में पहुंचे। इधर जैसे ही मैया रोहिणी ने देखा बड़ी खुश हुई महाराज, क्योंकि घर में एक बहू आ जाने से महाराज मैया रोहिणी कहने लगी, लाडो आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इधर महाराज धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब देखते भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ किस प्रकार हुआ। बताया महाराज भीष्मक जो थे, जो कुंजलपुर में राज करते थे, बड़े ही दानवीर और शीलवंत राजा थे। जो कोई उनके द्वार पर आता बड़े ही सम्मान पूर्वक महाराज उसका सम्मान करते। महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटे थे, लेकिन महाराज किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। जब महाराज भीष्मक के घर में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया तो महाराज बड़े दुखी। कहने लगे चाहे लड़के 1000 भरे हों, लेकिन अगर एक बेटी ना हो तो आंगन सूना रहता है महाराज। अगर एक बेटी तुम्हारे घर पर नहीं है तो ये समझो कि वो आंगन कुआरा रहता है। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, मैंने हर कुछ किया, भगवान ज्यादा नहीं तो मुझे एक बेटी तो दे ही देता। उसी समय महाराज बड़े ही तप किए महाराज भीष्मक ने, बड़े ही दान दिए। इधर महाराज भीष्मक के घर में कुछ दिन बीत जाने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। जब एक कन्या ने जन्म लिया तो इधर उसी समय ऋषि नारद का आना हुआ। जब देव ऋषि नारद का आना हुआ उसी समय महाराज भीष्मक ने देव ऋषि नारद को अपने आंगन में बुलाया और कहा, महाराज मेरे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है और तुम उसका नामकरण संस्कार कर दो। उसी समय देव ऋषि नारद ने हाथ में पत्रिका ली और नामकरण संस्कार करने लगे। बताया
कहा प्रभु मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और तुम उसका नामकरण संस्कार कर दो। देवर्षि नारद ने हाथ में पत्रिका ली और नामकरण संस्कार करने लगे हैं। कहा भीष्मक राजा तुम्हारे घर में तो स्वयं आदि शक्ति ने अवतार लिया है। इधर महाराज देवर्षि नारद कहने लगे ये तो आदि शक्ति का अवतार है और महाराज इसे तो देवताओं ने भेजा है। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे प्रभु मेरी बेटी के कुछ जीवन के बारे में बता दो कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, आगे चल के ये कैसा नाम रोशन करेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे हैं महाराज इसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी बेटी को लेने के लिए आएंगे। उसी समय महाराज भीष्म को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे घर पर भगवान श्री कृष्ण का आना होगा। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे अगर भगवान कन्हैया मेरे द्वार पर आ गए तो मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप जो है धुल जाएंगे। इधर महाराज रुक्मिणी जो थी धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी है। लेकिन एक दिन सपने में रुक्मिणी ने क्या देखा कि भगवान कन्हैया रुक्मिणी के पास में बैठे हुए हैं और जैसे ही सपना खुला एकदम से महाराज देखा चारों ओर तो भगवान कन्हैया कहीं नहीं दिखाई दिए। जब भगवान कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिए तो रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी सपना तूने मेरे दिल में छेद कर दिया, क्योंकि जब मैं सो रही थी तब दो लोग थे लेकिन जब जागी हो तब अकेली हूँ। रो करके कहने लगी है सपने सपना कोई मरा तूने करो कले रोजे सोई रही तब तुई जनी और जब जागी तब आज रुक्मिणी कहने लगी तुझे मैं मरवा दूंगी। सपना कहने लगा रुक्मिणी मुझे क्यों मरवाएगी, सुन कहे सपना क्यों मरवाएगी का करो कले जो छेद अरे बहुत दूर तेरो पिया से मैंने रात मिला। रुक्मिणी से सपना कहने लगा तेरे पति काफी दूर बसता है, 750 कोस दूर बसता है, लेकिन मैंने रात्रि में सपने में तुझे मिला दिया। आज रुक्मिणी महाराज उसी समय रोने लगी है कन्हैया तुम मुझे कब लेने आओगी। इधर महाराज धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन रुक्मिणी जो थी अपनी सहेलियों के साथ अपनी गुड़िया गुड्डा का महाराज खेल खेलने लगी। उसी समय मैया ने पास बुलाया लाडो इधर आ। उसी समय रुक्मिणी कहने लगी मैया अभी 2 मिनट रुक जाओ, हम अपनी गुड़िया का विवाह कर रहे हैं। गुड़िया का विवाह करने के बाद हम तुम्हारे पास में अभी आ जाएंगे।
वैसे ही एकदम मैया के दिमाग में झटका लगा। कहने लगी कि अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई है, क्यों ना अब उसका विवाह कर दे। बांदी को पास बुलाया और कहा, बांदी जाओ, चली जाओ महाराज के दरबार में। बांदी को पास बुलाया, कहा अरे बांदी लई बुलाई और कहीं समझ आई चली कजारी, और मेरे सैया